कांग्रेस के हर जनमानस को भी कबूल होगा और कांग्रेस के उस अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस आगे बढ़ेगी। चाहे अशोक गहलोत बने, चाहे शशि थरूर बने, यहाँ पर गणेश परिक्रमा जब तक गांधी परिवार की नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। पार्टी अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन आपको जनता को एक मैसेज देना पड़ेगा। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आम आदमी के लिए पार्टी है। बरसात के मौसम में तेज हो रही बारिश में लेकिन हम ऑफिस से निकल आए, एक बार फिर से आप सबके बीच अपने साथ मेहमानों को भी ले आए, क्योंकि जनता की भारी डिमांड पर हमें आना पड़ा इस बरसात में भी, क्योंकि हमारा मिजाज इंडिया का शो इतना पसंद किया जा रहा है कि लोग, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो अभाव है, सब चाहते थे कि चाहे बरसात आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन मिजाज इंडिया का शो रुकने ना पाए। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से हम आप सबके सामने हाजिर है। दरअसल आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हम जनता का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे, वो हमारा टॉपिक है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन। क्योंकि आजकल जो सुर्खियां चल रही है उसको देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि दरअसल जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहती है कि अशोक गहलोत वो चेहरा है जो सामने आए। वहीं कांग्रेस पार्टी ये भी क्लियर कर चुकी है कि अब की बार परिवार से कोई नहीं होगा। लेकिन जनता का मिजाज क्या कहता है, मेहमानों का मिजाज क्या कहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार भी बाहर का जो होगा वो सही दिशा में कांग्रेस पार्टी को ले जाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर का ही अगर कोई होगा तो तभी कांग्रेस अपनी नैया पार कर लगा सकती है 2024 में। तो आइए सबसे पहले मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। खुद कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त चंद्रमोहन शर्मा जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चंद्रमोहन शर्मा जी। इनके अलावा बीजेपी की तरफ से आलोक बस जी हमारे साथ मौजूद है, सर आपका स्वागत है। और साथ ही साथ परविंदर सिंह सेठी साहब जो कि आप समर्थक है, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी के साथ जिस तरीके से अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या अध्यक्ष के तौर पर तमाम पार्टी के लोग, तमाम कार्यकर्ता तैयार है उन्हें स्वीकार करने के लिए? देखिए, अशोक गहलोत का नाम चल रहा है, ये आपके वक्तव्य है। कांग्रेस एक अध्यक्ष दे रही है, जो अध्यक्ष देश का जनमानस मांग रहा था। कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को पसंद करता है, राहुल गांधी जी को आवाज उठाता है, लेकिन देश का जनमानस एक प्रक्रिया के अंदर कांग्रेस से एक अध्यक्ष मांग रहा था जो उसका जमीनी हो, बाहर निकल के आए। उसी प्रक्रिया के अंदर लोकतांत्रिक पार्टी होते हुए कांग्रेस की बुनियाद के ऊपर कांग्रेस जो रस्सी बुसी है हिंदुस्तान में, उसी की बनावट पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर चुनाव होगा। जो अध्यक्ष बनकर सामने आएगा वो देश और जनता के सामने आएगा, पार्टी के सामने आएगा, जो कांग्रेस के हर जनमानस को भी कबूल होगा और कांग्रेस के उस अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जो एक मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी, जो निरंतर राहुल गांधी जी निरंतर लड़ते आ रहे हैं। कांग्रेस का जनमानस लड़ रहा है। शशि थरूर भी चलेंगे? कोई भी लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ, आप भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं। उसमें 10 प्रतिनिधि आपको लेने हैं, आप जाके नॉमिनेशन करिए, लड़ सकते हैं। मैं प्रश्न करता हूँ उन लोगों से जो परिवारवाद और बहुत सारी चीजें बोलते थे, क्या उनके पास ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? क्या वो ऐसा अध्यक्ष चुनते हैं? अभी एक दिल्ली की एक पार्टी बनी थी, तिरंगा झंडा हाथ लेके घुमाया था और 3 साल की प्रक्रिया रखी थी उन्होंने कि 3 साल में अध्यक्ष बदल जाएगा। क्या हुआ? उनके सारे फाउंडरों को निकाल के बाहर फेंक दिया और एक ही व्यक्ति ने कब्जा करके दिल्ली में बैठा हुआ है, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। ऐसे ही भाजपा के अंदर 2 घंटे के अंदर अध्यक्ष डिसाइड हो जाता है और अध्यक्ष होने के बाद परिवारवाद का नाम ले लेते हैं। तो ये भाजपा, ठीक है, भाजपा से रिएक्शन लेते हैं। आलोक बस जी, क्या लग रहा है आपको, अब की बार जो कांग्रेस ने एक हटके सोच को अपनाया है कि परिवार से कोई नहीं होगा, इस बार बाहर का अध्यक्ष होगा, क्या लग रहा है कि संजीवनी मिल पाएगी इस चीज से? हटके सोच नहीं लाया है, हटके सोचने के लिए देश की जनता ने मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी को सीरियस जनता ने नहीं लिया है और परिवारवाद की ये बात करते हैं और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। 20 बरस तक सोनिया गांधी को इन्होंने अध्यक्ष बना के रखा था, उस समय कहाँ गई थी चुनावी प्रक्रिया? भाजपा तो हर 2 साल के बाद अपना अध्यक्ष बदल देती है। और जब हमारे यहाँ लड़ाई नहीं हो, कंसेंसस से अगर फैसला होता है तो क्या अर्ज है? अगर आपस में हम तय कर लेते हैं कि ये हमारे अध्यक्ष होंगे तो क्या दिक्कत है? आपको लड़ाई में जाने की क्या जरूरत है? और आपको एक चीज बता दूं, चाहे अशोक गहलोत बने, चाहे शशि थरूर बने, यहाँ पर गणेश परिक्रमा जब तक गांधी परिवार की नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन देश की जनता जानती है कि असली बागडोर किसके हाथ में थी। राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी ने भरे देश के सामने कैबिनेट का फैसला को फाड़ कर कूड़े में फेंक दिया था। किस हस्ती से उन्होंने ये काम को किया था?
क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? इस बार भी ऐसे ही होगा कि भले अध्यक्ष कोई भी बने लेकिन कमान सब राहुल गांधी के हाथ में रहेगी, सोनिया गांधी के हाथ में रहेगी? राहुल गांधी ने जिस पेपर को फाड़ा था उसका आप पूरा पढ़िए, फिर जानिए क्यों फाड़ा था। ये विषय आपकी जवाब का है। और दूसरा, जब राहुल गांधी अध्यक्ष की लड़े तो परिवारवाद, और मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह जी ने उस देश के उस क्राइसिस को, जो वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसी की नई हिंदुस्तान को पार निकाली थी। यही कांग्रेस का दिया हुआ अध्यक्ष था। और आप मुझे बता दीजिए, आपका आने वाला अध्यक्ष कौन है? देश का प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? भाजपा का कौन है? भाजपा का प्रधानमंत्री कैंडिडेट? आम आदमी पार्टी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? क्या इस बार जो ये दांव खेल रही है कांग्रेस के परिवार का नहीं होगा, बाहर का होगा, सही है फैसला? नहीं, देखिए, चाहे मनीष तिवारी का नाम चल रहा हो, चाहे शशि थरूर का नाम, लेकिन उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी को जनता पसंद कर रही है और राहुल गांधी ही बनेंगे। अगर राहुल गांधी नहीं भी बनते, उसकी भागडोर सोनिया गांधी के हाथ में रहेगी। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उनका आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए देखिए, अध्यक्ष कोई भी बने, जब तक आप जनता का काम नहीं करेंगे, अंतिम व्यक्ति का काम नहीं करेंगे, करप्शन खत्म नहीं करेंगे, जगदीश शेट्टर जैसे लोगों को पार्टी से नहीं निकालेंगे, आप इस बात को जनता का जवाब नहीं देंगे कि हजारों करोड़ों लोगों का कत्लेआम करने वाला व्यक्ति, उसको हम पार्टी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, पार्टी अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन आपको जनता को एक मैसेज देना पड़ेगा। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आम आदमी के लिए पार्टी है, आम आदमी के मुद्दों के लिए, जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए पार्टी है। चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ, उसे जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड, अपनी परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक बार जनता का रिएक्शन ले आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस में? क्या राहुल गांधी सही नैया पार होती है या बाहर का ही फैसला कितना सही? कौन अध्यक्ष होगा कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, कांग्रेस तो बाकायदा पूरा वो लेती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरा पूछती है किसको अध्यक्ष बनाया जाए, और जो पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं उसको अध्यक्ष बनाएगी। फिलहाल आज भी दिल्ली में जो देख रहे हैं कि शीला दीक्षित का कराया हुआ कार्य चारों तरफ दिख रहा है। चाहे वो पुल ले लो, जितने ओवरब्रिज बने हैं, जो आज की आप सरकार है, ये उसके 10% अभी तक नहीं बना पाए हैं। आज वो बसें भी देख लो, लाल बसें चल रही, हरी बसें चल रही, ये सब शीला दीक्षित की देन है। इनकी लाई हुई बसों में पहले ही घोटाला हो गया, बसें तो आई नहीं। चंद्रमोहन शर्मा जी के साथ तो नहीं है? नहीं, मैं साथ में नहीं हूं किसी के, क्योंकि शीला दीक्षित हमारे कन्नौज से सांसद रही, मैं भी कन्नौज का ही हूँ रहने वाला, और उन्होंने हमारे कन्नौज में इतने काम किए हैं सांसद रहते हुए, जिनकी आज भी कन्नौज की जनता कभी भूल नहीं पाती है। और दूसरी चीज़, एक नेता का ये देखना कि वो जनता से कितना जुड़ा रहता है। मुझे अपना याद है कि एक बार मेरी माता जी की तबीयत खराब थी और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, मुझे उनको एम्स में एडमिट कराना था, तो मैं शीला दीक्षित के पास आया, जबकि मेरा उनसे कोई वैसा वो नहीं था, लेकिन उन्होंने तुरंत दिल्ली एम्स के चीफ को कहा और मेरी माता जी का कैंसर का इलाज यहाँ करवाया फ्री में, और खुद स्वयं देखने गई। ये उनका कार्यकर्ताओं के प्रति रवैया है जो आज की कोई पार्टियां नहीं दे सकती हैं। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे हैं? बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? कांग्रेस का अध्यक्ष क्या है? वो तो पूरा दिवालिया हो चुकी है, पूरी खोखली। चुनाव होने जा रहा है अध्यक्ष पद के लिए। चुनाव कितने भी हो जाए, जब उसके अंदर मानसिकता ही खत्म हो गई, वो सोच खत्म हो गई, देश के प्रति बड़ी ईमानदारी से चलना पड़ता है, ठीक है, तब जाके पूरे देश को संभाल सकता है। सबका साथ, सबका विकास कैसे होगा? जब ईमानदार सोच होगी। जवाब ले लेते हैं, क्या कांग्रेस की ईमानदार सोच नहीं है? जवाब ले लेते हैं। जरा आज थोड़ी दिक्कत है क्योंकि देखिए मौसम खराब है, हम अंदर से शो करना पड़ रहा है, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत है जी। देखिए, कांग्रेस की ईमानदार सोच ये है कि मेरा नेता सड़कों के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, और उस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मोहन भागवत जी को भी उसी भारत जोड़ो यात्रा के सीक्वेंस में आना पड़ा और जाके मस्जिद के इमाम से मिलना पड़ा। ये हिंदुस्तान है। कांग्रेस की धरा हिंदुस्तान के हर जनमानस, हर गांव, हर देहात, हर जिले के अंदर है। वो जिला, वो विरासत, वो कांग्रेस को 1947 से आज तक संभाल के रखी है। कुछ कहते हैं सबका साथ लेकिन अपना विकास, हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और हिंदुस्तान का विकास। ये विचारधारा का फर्क है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो भी हो, कांग्रेस सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि एक शानदार अध्यक्ष हो कांग्रेस पार्टी का, जो भी अध्यक्ष हो, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। और ज़रूरी है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रही है, कांग्रेस को भी नीतीश कुमार के साथ चलना चाहिए। और प्रधानमंत्री कौन होंगे 2024 में देख लिया जाएगा, लेकिन अभी ज़रूरी है देश से भाजपा की खात्मा, क्योंकि विपक्ष के जिस तरह से कमज़ोर रवैया के कारण, जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में विपक्ष को नेस्तनाबूद किया और उसके जगह पे युवाओं से रोजगार छीना, छात्रों को
वो नीट में ओबीसी का कोटा 27% के अंदर कर दिया। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं भाई, वो कह रहे हैं विपक्ष मजबूत नहीं था इसलिए टिक गए आप, काम तो कोई नहीं किया आपने। देखिए, विपक्ष मजबूत हो या ये सब चाहते हैं, एक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अभी अभी इन्होंने कहा वो ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं, वो नीतीश कुमार को दिखा रहे हैं। तो इस देश में अभी के परिस्थिति में पांच प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। देश की जनता देख रही है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन? भाजपा का प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन? शर्मा जी, एक मिनट। भाजपा का प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन? मैं भाजपा का प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन? मेरी बात सुनिए। कर रहे हैं, देखिए, मिजाज इंडिया के शो में बड़ी घोषणा हो गई कि भाई भाजपा का प्रधानमंत्री कौन? आलोक जी सुन लीजिए, शर्मा जी सुन लीजिए, आप बोलने दीजिए। बोलिए। प्रधानमंत्री का देश की जनता देख रही है कि 5 प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए हैं। तो ये सब जो है ललटुटुआ सब जाके एक कद्दावर 56 इंच के नेता को देगा टक्कर। क्या बात कह रही, इसलिए सबका साथ और सबका विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष की बात हो रही है अभी, अध्यक्ष की अध्यक्ष पर लौटाते हैं। अध्यक्ष जितने भी लोग नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष थोड़ी ना बनेंगे, ठीक है? अध्यक्ष पर एक सेकंड जी एक मिनट बस एक सेकंड। मैम, कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो भी आपको विकास दिख रहा है वो सिर्फ कांग्रेस ही की देन है, मगर कांग्रेस के साथ मेरी नज़र में प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस अपनी हार का कारण जान तो रही है, मान नहीं रही है। तो कांग्रेस को समय आ गया है कि अपनी गलती के ऊपर उसको, मैं फिर कहूँगा कि कांग्रेस अपनी गलती को जान तो रही है मगर मान नहीं रही है। समय आ गया है कि वो अपनी गलतियों को समझे और परिवार से निकलकर बाहर आए, और अगर वो एक अच्छा अध्यक्ष चुनने में कामयाब होती है, मतलब अगर बाहर से ला पाती है, तो निश्चित ही यहाँ सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, बशर्त कांग्रेस अपनी इस हार को माने कि जिन अध्यक्ष को लेकर वो काम कर रही है उनको लेकर वो आगे नहीं चल सकती है, अब उसे सरेंडर करना होगा। हाँ। देखिए कि कहने और करने में कोई अंतर न चाहिए, कहें जो उसे करने से नहीं मुकरना चाहिए। वाह 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 वाह। सच में लोग दमदार मिलते अब मुश्किल से। 56 इंच वाला ऐसे थोड़ी ना मिल गया हमारे को, कि सच में लोग दमदार मिलते अब मुश्किल से। सच ईमान वालों को कभी ना डरना चाहिए है। दिल में आए बस इनके सिर्फ वो शख्स मोहब्बत से तो कर दो। दिल में आए बस इनके सिर्फ वो शख्स मोहब्बत से बशर्ते दिल में उसके मोहब्बत का बहता झरना चाहिए। अरे झरने बहुत बह रहे हैं और आज तो बहुत झरने बह रहे हैं जी। क्या देख रहे हैं आप, क्या कांग्रेस की मजबूरी है या कांग्रेस की जरूरी है अब ये कांग्रेस के लिए कि बाहर से अध्यक्ष होना चाहिए? नहीं, देखिए, जनता की आवाज़ एक ही आ रही है जो मैं सुन रहा हूँ। जनता कहती है महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। रोजगार, हमारा देश बांग्लादेश से भी पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे है। 23% हमारे पास रोजगार है। हाँ जी, आप इंडेक्स देखिए, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, आप सुनिए। क्या अग्निवीर आर्मी की 4 साल की, सुन लीजिए, आर्मी की 4 साल की वैकेंसी निकली है, 6,500 वैकेंसी है, 17 लाख एप्लीकेशन है। आर्मी को भी ये प्राइवेट करने चले हैं। देश का भट्ठा कहाँ नहीं बैठेगा। देखिए, आपके पास रोजगार है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुझे बताइए सर, जिनका एस्टेब्लिश है, जो आदमी 2 लाख रुपए कमा रहा था वो 40,000 रुपए कमा रहा है, जो 10,000 रुपए कमा रहा था वो 2,000 रुपए कमा रहा है। वो हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, टेंशन में है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। हाँ, अध्यक्ष होने से रोजगार मिल जाएगा। चलो, आम नहीं, अध्यक्ष तो कोई भी बने, ये इनकी पार्टी का फोटे है, लेकिन अध्यक्ष चुनने के लिए एक डेमोक्रेटिक रास्ता होना चाहिए, वोटिंग का सिस्टम होना चाहिए। तो करवा रही है कांग्रेस? नहीं, वो सब आई वॉश है कुछ। ठीक है। हाँ, क्या लग रहा है आपको? हाँ। ये जो इलेक्शन है ये अब क्यों हो रहा है? जब गुलाम नबी आज़ाद इतने सारे लोग पार्टी छोड़ के गए तो इट्स जस्ट प्रोसीजर दिखाने के लिए। पहले ये कहा थे इतने सालों से, तब ये डिसीजन क्यों नहीं लिया गया? अब जब लोग छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आवाज उठी है, तभी क्यों? एक जवाब ले लो, फिर आती हूँ आपके पास है। क्या वो ये कह रहे हैं कि जब सब लोग आपका साथ छोड़ के जाने लगे, आपके अपने सीनियर्स, आपके अपने दिग्गज, तो क्या इस वजह से ये फैसला ले रहे हैं, महज दिखावा कर रहे हैं? सच्चा सिपाही वो होता है जो सत्ता में ना हो और सत्ता के छूटने के बाद भी पार्टी के साथ रहे। आज सत्ता पार्टी में नहीं है तो कुछ लोग जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस का हर आदमी मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। क्या अच्छे दिन आ गए?
क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या 36 रुपए का डॉलर करने वाले को रेटों की क्या डॉलर नीचे आ गया? आज 81 रुपए डॉलर आ गया। क्या देश के अंदर बेरोजगारी दूर हो गई? आपको उन मुद्दों को देखना पड़ेगा। उस मुद्दों की आवाज उठाने के लिए विपक्ष को आपको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार आज सत्ता के अंदर है वो रात के अंधेरे के अंदर, गलियारे के अंदर पैसा, दल बल और डर के साथ सरकारों को निष्ठ करती है, पैसा देकर खरीद देती है। ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। विपक्ष बड़ा होगा तो मुद्दे की लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं तो हिटलरशाही आपके माथे पे ठोक दी जाएगी, जिसका परिणाम घातक होगा। ठीक है जी, आप कुछ करें। मतलब अगर लड़ाई लड़ा जाए तो हमारे विपक्ष मजबूत कहाँ दिख रहा है कहीं से? अगर इस ऑप्शन नहीं है जनता के पास। नहीं, इस टाइम अगर देखा जाए तो हमारे बीजेपी के थ्रू कोई और विपक्ष है ही नहीं मजबूत, दिख ही कहाँ रहा है। एक बीजेपी के सिवा कोई है ही नहीं, जो सब अपना घर बसाने की। तो पूरी कांग्रेस सड़कों पे है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, फिर देखे जाते हैं आगे क्या होता है। अध्यक्ष चुनने के बाद ही यात्रा होती तो अध्यक्ष से कराई जाती ना, राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? इसका वर्कर राहुल गांधी कर रहा है, ना कि अध्यक्ष कर रहा है। राहुल गांधी उन मुद्दों का जवाब दे रहे हैं आपको जो देश की जनता उससे मांग रही थी, उसके लिए वो सड़कों पे उतरे हैं। पर 20 किलोमीटर की पर यात्रा पैदल चलना और जनमानस से मिलना, वो आपके मुद्दों की बात हो रही है। उसी से घबराहट और तिलमिलाट दिल्ली के अंदर भाजपा के नेतृत्व में दिख रही है। ठीक है, घबराहट है सर, घबराहट है बीजेपी के अंदर। हमें कोई घबराहट नहीं है, हम सीना तान के खड़े हैं और हम सीना तान के ही खड़े रहेंगे। के आगे क्यों दब हो जाता है जब ताइमन अब आप बोलने ही नहीं देते हैं। तो एक एक करके मैं देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाते हैं, गुलाम नबी आजाद चले जाते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इनके अडवाणी थे, ये अपना अडवाणी तो संभाल नहीं सके, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन्होंने ले लिया। देखिए ये बड़े इशू की बात है कि एक नेता जाता है अपने बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, बड़ा नेता पार्टी को छोड़ देता है, चाहे उसके पार्टियों में होता है। लेकिन देखिए आप मेरी बात को समझिए, इसका मतलब आप अपने बड़े नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। कई नेता कहते हैं हमें एक साल से राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिल रहा, ये इनकी अपना इशू है। ये वजह तलाशनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जिस देश का विपक्ष मजबूत होगा वहां पे सत्ता पक्ष कभी मनमानी नहीं कर पाए। ठीक है हाँ। सरकार की आपने कहा कि हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है, आप एक बार देख लेना। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो है पॉलिसी सरकार की गलत हो सकती है। रही बात ये, हम ये चाहते हैं बीजेपी विपक्ष में बहुत सही रहती है और बहुत अच्छा काम करती है। अब बीजेपी को जरूरत है विपक्ष में आने की। और अब रही अध्यक्ष की बात, ईमानदारी के साथ में अध्यक्ष पद का इलेक्शन हो, जिसकी वोटिंग ईमानदारी के साथ में हो, वो अध्यक्ष चुना जाए और जनता भी उसे कबूल करेगी। ठीक है, जल्दी जनता के पास आऊंगी, एक एक रिएक्शन में हाँ या ना का जवाब देना सब लोग। ठीक है जी, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? जल्दी से। मैं तो कहूँगा आम आदमी के केजरीवाल जी सही रहेगा। कांग्रेस के आम आदमी का केजरीवाल। अरे कांग्रेस का अध्यक्ष केजरीवाल कैसे बन जाएंगे? क्या राहुल की बात कर रहे हो तो राहुल को तो बोलने लाता नहीं है, वो मेरे को उस पर विश्वास ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? राहुल गांधी के अलावा किसी भी चेहरे पे अगर कांग्रेस चाहे तो बेहतर होगा। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? राहुल गांधी, ही इज अ नेचुरल लीडर ऑफ द कांग्रेस। खुश हो गए। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? राहुल गांधी। 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 कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? मैम राहुल गांधी छोड़कर कोई भी हो सकता है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? होना तो कोई मेरे जैसा दमदार और शानदार होना चाहिए, लेकिन मुझे शौक नहीं है, क्योंकि भाई साहब को इलेक्शन लड़वा दो। इलेक्शन लड़ेंगे। मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। इतनी दागदार पार्टी है, मैं अपनी फेस वैल्यू खराब करना चाहूंगा। अभी तो आपने कहा मेरे जैसा होना चाहिए। मेरे जैसा चाहिए कोई, मेरे को शौक नहीं है, लेकिन कोई और हो, कोई ढूंढ लो, कोई आ जाए। इनका इशारा आपकी तरफ है, अगर बीजेपी का अध्यक्ष बना रहा हो तो देख लीजिएगा। ठीक है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? वो तो राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो मना कर दिया। वो अभी बोल रहे हैं ना, जब बनेंगे वही। जनता ये कह रही है कुछ भी कर लो, बनेंगे राहुल गांधी, बनेंगे राहुल गांधी। बोलने दीजिए। देखिए, मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मेजोरिटी ने राहुल गांधी को बताया अध्यक्ष। तो चाहे कोई भी बने, गणेश परिक्रमा राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही रहेगी। अब जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल, पहले तो मैं स्वागत करता हूं अपनी देश के जनमानस का, जो आज भी राहुल गांधी से प्रेम करते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद नहीं आ रहे। अध्यक्ष कांग्रेस के जनमानस से कांग्रेस का कार्यकर्ता आएगा, वो जो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा है वो आएगा। उसके अंदर आप देखिए, फिर ये कौन सी पार्टी है जो नहीं करती?
क्या एक मिनट, क्या कह रहे भाजपा नहीं है? परिवारवाद हर पार्टी में है। ये बताइए ना, बीजेपी अध्यक्ष में कौन सी परिवारवाद है? गलत है। आप मुझे बताइए, आप जिस विषय को उठा रहे हैं, पहला विषय जनमानस का था कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। उसका जवाब राहुल गांधी जी ने दिया कि वो इलेक्शन नॉमिनेट नहीं कर रहे, इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अब अध्यक्ष कांग्रेस का जनमानस, कांग्रेस का वर्कर आएगा, जिसको चुना जाएगा वो आएगा, जिसको 9000 कांग्रेस के पदाधिकारी चुनेंगे वो अध्यक्ष बनकर आएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? देश चलना चाहिए, कोई आए। देश चलना चाहिए। देश की फिक्र होनी चाहिए सबको। देश की फिक्र होनी चाहिए। कोई जनता को तरह से केजरीवाल आए, मेरी तरह से अन्ना जा रहा है, मेरी तरह से राजीव गांधी आए, मेरी तरह से आज तक किसी को यही पता है इंदिरा गांधी गोली मारने वाला कौन था। ये जनता का रिएक्शन है। आज जनता को आज भी IAS अफसर जो बने हुए हैं उनको ये नहीं पता है इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इंडिया के स्टेट कितने हैं। मैं IAS चलिए देखिए, ये तो अच्छा लगा कि जनता ये चाहती है कि किसी भी पार्टी का थोड़ा पीछे हो जाए सर, कि चाहे अध्यक्ष कोई हो, नेता कोई हो, लीडर कोई हो, लेकिन बस देश हमारा चलना चाहिए और ईमानदारी से चलना चाहिए। कोरोना नहीं आना चाहिए। कि ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। यही कोरोना है। ईमान है अगर तुझ में, मुझ में, तो फिर वो दिखना चाहिए। ईमानी गुल को जहां में खुलकर महकना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवाओं का एक रिएक्शन। ईमान जो तेरी कलम में है तो ईमानदारी से लेखनी लिखनी चाहिए। शाही तेरी होनी चाहिए, कलम तेरी होनी चाहिए, इबादत देश की होनी चाहिए, किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। आप ये हमारे शर्मा जी भी शायर निकले जी। मैं तो यही कहूंगा, देश शानदार तरीके से चल रहा है। विपक्ष को मजबूत करने के लिए जो कवायद हो रही है उससे मैं प्रसन्न हूँ। हमें एक मजबूत विपक्ष जरूर चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन अभी जो चेहरा और जो अभिव्यक्ति और जो शानदार व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी के पास है वो और किसी के पास नहीं है। देश इसमें आगे बढ़ रहा है। क्या विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है, ठीक है, हाँ, ठीक है, विकल्प नहीं है। नहीं, विकल्प तो है, विकल्प है। मैं कहता हूं जो भी पार्टी के अंदर कोई नेता चुना जाए या अध्यक्ष चुना जाए, वो जमीनी कार्यकर्ता होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ नीयत की कमी है, घूम फिर के परिवार पे ही आ जाती है बात। ठीक है, हाँ, जल्दी से। दोहरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नजर आता है? दोहरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नजर आता है? कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुसलमान नजर आता है। वाह 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 वाह। बीत जाता है जब वक्त इलेक्शन का इलाकों से, तो हर एक इंसान रोटी रोजी के लिए परेशान नजर आता है। क्या बात कही है, क्या बात कही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी एक बहुत बेहतरीन शायरी के साथ आज हमें अपने मिजाज इंडिया के शो को खत्म करना पड़ रहा है। आप सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया, जनता का भी बहुत शुक्रिया। और देखिए, मौसम का मिजाज तो बाहर खराब था, लिहाजा हमें आज अंदर से ये शो अपना करना पड़ा। फिलहाल आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर आज हमने बरसात में खराब मौसम में अपना शो किया यहाँ से। और अभी के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज इंडिया।